बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ववजदका आइलन फ़अग़ना। और प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको अय्याल वाला पाया और गनी कर दिया। गनी करने की एक सूरत ये थी, उम्मुल मोमिनीन अम्मा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आपने अपना तमाम माल हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत अक़दस के अंदर पेश कर दिया और अपने रिश्तेदारों के अंदर भी ऐलान किया कि ये माल जो है मैंने इस्लाम के लिए जो वक़फ़ कर दिया है। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपना सारा माल लाकर हुज़ूर अलैहिस्सलाम की खिदमत अक़दस के अंदर पेश कर देते हैं। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने माल का कसीर हिस्सा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत अक़दस के अंदर लाकर जो है वो पेश कर देते हैं। तो इस तरह अल्लाह ताला ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा कराम को ये तौफ़ीक़ अता फ़रमाई कि सहाबा कराम जो है उन्होंने इस्लाम की खिदमत की और इस्लाम के लिए जो है वो अपना माल जो है वो वक़फ़ किया। दूसरा इसका माना उलमा जो है उन्होंने ये बताया कि अल्लाह ताला ने कायनात की हर चीज़ हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताबे फ़रमा दी हैं। एक मरतबा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुसलसल फ़ाका कशी के बाइस आपका शिकम मुबारक कब्र के साथ पेवस्त हो गया। ये हालत देखकर उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप बेताब हो गईं और अर्ज़ करने लगी, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला से इतनी तो दुआ ज़रूर मांगे कि अल्लाह ताला आपको इतना अता फ़रमाए कि फ़ाकों की नौबत ना आए। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़रमाया कि ए आयशा, अगर मैं चाहूँ तो ये सारे पहाड़ सोने के बनकर मेरे साथ जो है वो चलना शुरू हो जाएँ। लो शिअतु लसारत माइया हादिहिल जिबालु ज़हाबा। लेकिन हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फ़क्र मुबारक जो है वो इख्तियारी था, इज़्तिरारी नहीं था। तो इससे पता चला कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने इख्तियारात जो है वो अता फ़रमाए हैं कि आप अल्लाह ताला की जो है वो मखलूक उनके अंदर वज़ीर आज़म की हैसियत से हैं और अल्लाह ताला ने आपको कायनात के ख़ज़ाने जो है वो अता फ़रमाए हैं। बल्कि दुनिया के जितने बादशाह हैं अंतुमुल फ़ुक़रा, उनको फ़कीर ही कहा गया और वो बादशाह भी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाज़िर होना अपने लिए सआदत समझते हैं। मंगते तो मंगते हैं, कोई शाहों में दिखा दो जिसको मेरी सरकार से टुकड़ा न मिला हो। एक मतलब इसका ये है, उलमा ये फ़रमाते हैं, अल मुरादु काना का व अगना कल्बा का फ़इन्ना ग़िनल क़ल्बि हुवल ग़निय्युम, कि इससे मुराद ये है कि तुम्हें दौलत कनाअत से माला माल कर दिया और तुम्हारे दिल को गनी कर दिया, तो बिलाशुबा गनी वो है कि जिसका दिल गनी है। बुखारी और मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक के अंदर भी आता है कि तवंगरी माल की कसरत से नहीं है, बल्कि हकीकी तवंगरी जो है वो नफ्स का जो है वो बेनियाज होना है। इसी तरह एक हदीस पाक के अंदर आता है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस आया मुबारक के तफसीर के अंदर कि हमने तुमको अय्यालदार पाया तो गनी कर दिया ताकि आप अपनी सारी अय्याल की परवरिश कर सकें। तो इससे मुराद जो है वो अल्लाह ताला ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कसीर उम्मत अता फ़रमाई। एक माना ये भी बताया कि अल्लाह ताला ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम को कसीर उम्मत अता फ़रमाई और उस उम्मत को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोहताज बना दिया। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह ताला की नेमतें जो हैं वो अपनी उम्मत के अंदर तकसीम फ़रमाते हैं कि इन्ना आतैना कल कौसर। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको कौसर अता फ़रमाया है। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, वल्लाहु मुअती व आना कासिमुन, अल्लाह ताला मुझे अता फ़रमाता है और मैं तकसीम करता हूँ। और एक रिवायत के अंदर ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमाने वाली शान मौजूद है कि अगर ये जो है ज़मीन व आसमान जो है ऊती तो मफ़ातीहा
मफ़ातिहा ख़ज़ाइनिल अर्दि वस्समावात, अल्लाह ताला ने मुझे ज़मीन व आसमान के ख़ज़ानों की चाबियाँ अता फ़रमाई हैं। तो चाबियाँ अता करने से मुराद ये है कि अल्लाह ताला ने आपको मालिक व मुख्तार बना दिया है। अब जब चाहें, जिसे चाहें, जितना चाहें जो है वो अता फ़रमाएँ, कि अल्लाह ताला की अता जो है वो बड़ी कसीर है और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तक़सीम भी बड़ी जो है वो कसीर है। और इससे ये बात भी पता चली कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अता फ़रमाना ही अल्लाह ताला का अता फ़रमाना है। देखिए मुनाफिकीन जो थे, जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ में नहीं आए थे तो वो लोग जो है वो कर्ज़ों के बोझ तले दबे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद मुबारक की बरकत से मदीने शरीफ के अंदर अल्लाह ताला ने बरकत रखी और उनके अनाज और गल्ले के अंदर बरकत रखी, उनको माल गनीमत मिला और मालदार हो गए। लेकिन जो मुनाफिकीन थे ना, उनकी ये आदत थी, वो इसके बावजूद जो है वो कसीर जो है वो बातें करते थे, तो वो नाशुक्री करते थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वजदका आइलन फ़अग़ना। ए प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने ना देखा कि हमने आपको जो है वो इतना अता फ़रमाया कि लोग आपके मोहताज थे और आप उनको जो है वो देते थे, तकसीम फरमाते थे। इसीलिए तो कहते हैं हाथ जिस्म तो उठे गनी कर दिया, उनके दस्ते सखावत पे लाखों सलाम। यहाँ पर एक मसला याद रखें कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में फ़कीर का लफ्ज़ इस्तेमाल करना हराम है, कि बेअदबी की नीयत से हो तो ये कुफ़र है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की अता के हवाले से आला हज़रत फरमाते हैं रब है मुअती, ये है कासिम, रिज़्क़ उसका है, खिलाते ये हैं। और ये जो मुनाफिकीन खा खा कर भी बातें कर रहे हैं, मेरे आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि तेरा खाएँ तेरे ग़ुलामों से उलझें, है मुनकिर अजब खान गुर्राने वाले, तेरा खावा तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह, तेरा मीलाद मैं क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह। तो ववजदका आइलन फ़अग़ला का माना आपने सुना कि इससे मुराद हुज़ूर अलैहिस्सलाम की उम्मत भी है, इससे मुराद जो है वो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इख्तियारात भी हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब पैदा हुए थे तो किसी शाही ख़ानदान में नहीं थे, बल्कि ताकि कोई बाद में क़यामत तक ये एतराज़ ना कर सकें कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो इस्लाम है, इस इस्लाम को उरूज मिला है वो माल की वजह से मिला या उरूज मिला है वो हुकूमत की वजह से मिला, बल्कि नहीं, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है जब पैदा हुए तो कायनात के सामने ही हालात हैं। ये तो अल्लाह ताला का फ़ज़ल था कि अल्लाह ताला ने इस्लाम को जो है वो उरूज अता फ़रमाया और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बरकत से अल्लाह ताला ने कायनात को भी अता फ़रमाया। वलो अन्नहुम रदू मा आताहुमुल्लाहु व रसूलुहुम, क्या वो इस बात पर राज़ी नहीं है कि अल्लाह और उसके रसूल ने जो उनको अता किया है। तो दुआ है कि अल्लाह ताला अपने ख़ज़ानों से हमें भी अता फ़रमाए, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दर की खैरात अता फ़रमाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह।